एवरीवन, हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो देखेंगे। वो क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडिल टर्म होता है उसको हमको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा ये देखिए। जो हमारी इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। मतलब कि ये जो बीच में -3 दे रखा है इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि जब भी आप वो दो टर्म्स का एडिशन करें तो एडिशन करते वक्त क्या आना चाहिए, -3x, और मल्टीप्लाई करने टाइम क्या आना चाहिए, -10। ठीक, तो वो देखिए कोई दो टर्म ऐसी क्या होगी जिनको ऐड करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2 हो सकता है। मतलब अगर 5 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 5x 2x। ठीक है, बाकी ये जो -10 है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर साइन क्या क्या लगेगा वो देखना है, मतलब किसके साथ प्लस लगेगा किसके साथ माइनस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो -3x है ये नेगेटिव दे रखा है, मतलब कि जो भी इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ में नेगेटिव साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर 5x है तो यहाँ पर लग गया नेगेटिव। ठीक है, और 2 के साथ में क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। साइन कन्वेंशन आपको देखना है कि यहाँ पर मिडिल में टर्म क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन से नंबर के साथ में प्लस लगेगा और कौन से नंबर के साथ में माइनस लगेगा। ठीक, अब ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। ये दोनों जो अगर आप फर्स्ट की टर्म देखेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x लिख लेंगे कॉमन, तो अंदर बच गया x माइनस 5। ठीक, अब बची हुई दो टर्म्स है ये 2x माइनस 10। इनमें से 2 अगर कॉमन ले ले तो, क्योंकि सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर भी x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो दोनों के पास से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया, x माइनस 5। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, इसके पास में से ये चला गया x माइनस 5 बाहर, तो यहाँ पर बचा x, फिर प्लस, और इन दोनों इस पूरी टर्म के पास से x माइनस 5 चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 2। अब ये दो टर्म्स आ गई मल्टीप्लिकेशन में। दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे। तो अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 5 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, ये दो टर्म्स मिली हमको फर्स्ट वाले पार्ट में। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें जो मिडिल टर्म दे रखी है वो क्या है, 1। हमको क्या करना है, 6 2 12। दो टर्म्स ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 12 मिले और एडिशन करने पर क्या मिले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिले, 1। तो देखिए ऐसी कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, 4 और 3। अगर 4 या 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे और लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिख देंगे। अब हमारी जो टर्म है वो स्प्लिट किस में हो रही है, 4 और 3 में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4x एंड 3x। अब जो हमारा ये मिडिल टर्म है इसके साथ में साइन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इन दोनों के पास में जो भी बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से उसके साथ में क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा, और दूसरे वाले के साथ में नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी पूरी। अब आपको इन दोनों टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। ये भी 2 का, यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो दोनों के पास से 2 ले लिया हमने। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो 2 भी गया और x भी गया, तो सिर्फ x बचा। यहाँ से 2x चला गया है कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 2। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 3 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। ठीक, तो 3 भी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। अगर अब हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो दोनों के पास से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 2। अब हमारी ये जो टर्म बच गई है यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह गया,
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स को हमको क्या करना है, अलग अलग करके 0 से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर कर दिया हमने x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक, अब यहाँ से 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ये दोनों इक्वेशंस के हमको रूट्स मिल चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन का रूट है 5, -2 और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका रूट है -2 एंड 3/2। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखेंगे।